प्रिय विवर्स, सामान्य हिंदी वर्णमाला को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। स्वर के जितने भी रूप हैं उन सभी को हम आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। व्यंजन के एक पार्ट को डिस्कशन कर चुके हैं, बाकी को देखेंगे। देखिए, व्यंजन के भेद अथवा व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले व्यंजनों के वर्गीकरण में क्या दिया गया है इसको यहाँ पर देखेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण जो किया गया है, इसमें पहला आता है कंठे व्यंजन। और कंठे व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ और ये आएंगे कंठे व्यंजन में। दूसरा आएगा आपका तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में च वर्ग पूरा का पूरा आ जाएगा। च, छ, ज, झ, य, स और यह भी इसमें आएंगे। अगला 3 नंबर है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में आएगा ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स भी इसमें आएगा। ड और ढ भी आएगा। अगला नंबर आता है 4। 4 नंबर में क्या है? दंत्य व्यंजन। दंत्य व्यंजन में क्या आएगा? त वर्ग आएगा। त, थ, द, ध, न, ल और स भी इसमें आएगा दंत्य व्यंजन में। अगले यदि व्यंजन की बात करें उच्चारण के आधार पर, अगला व्यंजन कौन सा होगा? तो उच्चारण के आधार पर अगला व्यंजन आपका होगा ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य व्यंजन में कौन से आएंगे? आपका प वर्ग आएगा पूरा। प, फ, ब, भ और मैं आएंगे। अगला है आपका दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन में आपका कौन सा आएगा? केवल एक ही वर्ण आएगा, इसको क्या कहते हैं? व कहते हैं। अगला 7 नंबर में क्या आएगा? अलजिहा व्यंजन। अलीजिहा व्यंजन। अलीजिहा व्यंजन भी केवल एक ही है, इसका नाम क्या है? है। क्या कहेंगे इसको? कहेंगे है। एक कैसा व्यंजन? अलजिहा व्यंजन है। अब श्वास के आधार पर यदि हम व्यंजनों का वर्गीकरण करें तो श्वास के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? अल्पप्राण है और दूसरा कौन सा है? आपका महाप्राण है। तो सबसे पहले हम अल्पप्राण को आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। अल्पप्राण में क्या दिया गया है? देखिए, अल्पप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अर्थात श्वास में अर्थात प्राणवायु की मात्रा कम प्रयोग होती है। प्राणवायु की मात्रा क्या होगी? कम प्रयोग होगी, तो उसी को क्या कहेंगे? अल्पप्राण कहेंगे। अल्पप्राण व्यंजनों के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला के 20 वर्णों को शामिल किया गया है। कितनों को शामिल किया गया है? 20 वर्णों को शामिल किया गया है। इन वर्णों में हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर, अंतस्थ व्यंजन तथा द्विगुण या उत्क्षिप्त वर्ण भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि क, ग, ड, च, य। अगला देखिएगा, अगला कौन सा दिया गया है? महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु या श्वास अधिक मात्रा में, वहां पर क्या हो रही थी? कम मात्रा में इस्तेमाल हो रही थी, यहाँ पर क्या होगी? अधिक मात्रा में निकलती है तथा हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहें? महाप्राण कहेंगे। महाप्राण ऐसे व्यंजन है जिनके बोलने में अधिक समय लगता है और बोलते समय वायु अधिक मात्रा में निकलती है। महाप्राण को याद करने की ट्रिक क्या है? पहले वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण हुआ, कौन सा होगा? दूसरा और चौथा होगा। अल्पप्राण का कौन सा होगा? पहला और तीसरा होगा। इसके अलावा स और ह भी महाप्राण होते हैं। जैसे क वर्ग का होगा ख और ग, च वर्ग का होगा छ और छ, ट वर्ग का होगा उसी प्रकार से त वर्ग का, प वर्ग का हो गया आपका, और अन्य हो गए स और ह। ये इसके उदाहरण है। अगला आपका देखेंगे, महाप्राण के बाद में अब आपका दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है? अघोष और सघोष। सबसे पहले हम सघोष को डिस्कशन करेंगे। आपके सघोष किसको कहते हैं? तो सघोष किसको कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन होता है उन्हें क्या कहेंगे? सघोष, सघोष कहेंगे। सघोष क्या होगा? ग, घ, ज, झ, य, ड, द, ध, प, भ, य, र, ल, व, ह और सभी स्वर क्या होंगे? आपके घोष होंगे। उसके बाद अघोष कौन कौन से होंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता, वहां पर कंपन हो रहा था लेकिन यहाँ पर कंपन नहीं होगा, उनको क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ठ, प, फ, स, ये क्या होंगे? आपके अघोष होंगे।